क्या महान होना मर्यादित होना है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आइए कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। क्या कृष्ण एक मर्यादित पुरुष थे? क्या राम अमर्यादित थे? क्या कबीर मर्यादित थे? या फिर बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, परमहंस, ऐसे सैकड़ों नाम जिनमें कुछ बुलंदियों पर चले गए, जिनमें कृष्ण हैं, और कुछ बुलंदियों पर गए मर्यादित होते हुए, जिनमें राम हैं, बुद्ध हैं। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि एक मर्यादित पुरुष और एक अमर्यादित पुरुष, अगर दोनों ही अपनी सफलता या अपने जीवन के बुलंदियों पर गए हैं, तो आप किस रास्ते पर जाना चाहेंगे? एक अमर्यादित पुरुष होकर या फिर एक मर्यादित पुरुष होकर? एक मर्यादित पुरुष कभी भी यथार्थवादी नहीं हो सकता। मर्यादित पुरुष आदर्शवादी होता है, और आदर्शवाद की फिलॉसफी ही यही है कि आप अपनी भी ज़िंदगी को किसी दूसरे के नज़रिए से देखेंगे। जैसे राम प्रजा के नज़रिए से देखते थे, बुद्ध शायद उन्हें आने वाले समाज का डर था, उपेक्षा का डर था, इसलिए वे कभी वापस अपने साम्राज्य में नहीं गए। साम्राज्य में जाने से मेरा तात्पर्य यह है कि फिर से राजा बनना स्वीकार नहीं किए। यह एक महानता हो सकती है, पर दूसरे आयाम में। यहाँ जिस आयाम पे चर्चा हो रही है वो आयाम यह है कि कृष्ण राजा होते हुए भी महान बने। क्या बुद्ध वापस आकर फिर से राजा अगर बन जाते तो उनकी फिलॉसफी जीवित होती? क्या आज हम उन्हें एक दार्शनिक बुद्ध की तरह मानते हैं, या फिर इतिहास में हजारों अनगिनत राजाओं की तरह बस 2-4 लाइनों में पढ़ते हैं? कृष्ण को भी इतिहास राजा के नज़रिए से देखता है। अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे कि कृष्ण को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जो परिस्थिति को डिसाइड करने देता है कि मैं यहाँ मर्यादित रहूँगा या अमर्यादित रहूँगा। वहीं आप राम को पाएंगे, वे परिस्थिति के गुलाम थे, परिस्थिति जैसे उनसे चाहती थी वैसे करवाती थी। वहीं कृष्ण परिस्थिति के गुलाम नहीं थे, परिस्थिति को देखकर निर्णय लेते थे कि यहाँ मर्यादा जरूरी है या एक अमर्यादित पुरुष हो जाना। अगर आपने महाभारत ढंग से देखी है तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि कृष्ण मर्यादित पुरुष नहीं थे, और एक मर्यादित पुरुष कभी कृष्ण नहीं हो सकता। मतलब कि इस धरती पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को 16 कलाओं से पूर्ण माना जाता है, वे कृष्ण हैं। राम भी सिर्फ 14 कला से संपन्न थे। लेकिन अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप हर जगह मर्यादा को खारिज करना छोड़ दें। कृष्ण बनने के चक्कर में हर जगह मर्यादा भूल ही जाएं। मर्यादा बहुत जगह ज़रूरी है, कृष्ण भी निभाए हैं। कृष्ण महाभारत की लड़ाई के दौरान कौरवों के शिविर में जाते थे तो उन्होंने कभी उपेक्षा या अवहेलना की नज़र से नहीं देखा। कौरव तब भी उनके वैसे ही रिश्तेदार थे जैसे पहले थे। वे दुर्योधन की माता से वैसे ही मिलते थे जैसे पहले मिलते थे। यहाँ मर्यादित और अमर्यादित हो जाना ऐसा कुछ नहीं है कि आप गलत रास्ते का अनुगमन कर लें। यहाँ मर्यादित होना बुद्ध की तरह नहीं है कि आपको भविष्य का डर सताए। आप भविष्य के डर में ऐसी हजारों चीज़ों को खारिज कर दें जिनका भविष्य में अर्थ बनता हो, जैसे उन्होंने आत्मा को खारिज किया। पर सच तो यह है कि आत्मा को आज तक कोई खारिज कर ही नहीं पाया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई खारिज कर भी नहीं पाएगा। मैं भी जानता हूँ कि मैं आत्मा को नहीं देख सकता, ना मैं जानता हूँ, लेकिन आत्मा जिस रूप में प्रस्तुत की जाती है उस रूप में मत देखिए। आत्मा को एक ऐसे जीवित वस्तु की तरह देखिए जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, जो समाज के हर प्राणी के अंदर है, सिर्फ मनुष्य ही क्यों। जैसे कबीर के राम थे, कबीर के राम वही राम थोड़ी थे जिनको हम पूजते हैं। कबीर के नाम राम निर्गुण थे, शायद वे एक दीपक की लौ की तरह हो। क्या हमने कभी कबीर को खारिज किया कि तुम राम का नाम भी लेते हो, फिर तुम कहते हो तुम्हारे राम का आकार नहीं है? क्योंकि कबीर तार्किक थे। कबीर की तर्क क्षमता उन्हीं के समय के रैदास, नानक देव आदि से कहीं बेहतर थी। बाकी लोग थे, तार्किक थे, नो डाउट, पर वे आदर्शवादी कहीं अधिक दिखते हैं।
वहीं कबीर को आप आज से 700 साल पहले एक व्यवहारिक व्यक्ति की तरह पाते हैं, एक व्यक्ति जो तर्क को केंद्र में रखता है। वेस्टर्न फिलॉसफी डेवलप हुई, लेकिन चूँकि मैं यहाँ वेस्टर्न फिलॉसफी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वेस्टर्न फिलॉसफी तर्क और यथार्थ पर बात करती है, पर वेस्टर्न फिलॉसफी भी बहुत बाद में आई। मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी में तो दाते पेट्रार्क वगैरह आने के बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई कि तर्क और अनुभव प्रधान होना चाहिए। भारतीय फिलॉसफी में भी अनुभव की चर्चा है, पर भारतीय फिलॉसफी या भारतीय दर्शन कभी भी तर्क को केंद्र में नहीं रखा। ऐसे समय में कबीर आए जिन्होंने भारतीय दर्शन में तर्क को काफ़ी वरीयता दी। मतलब काफ़ी वरीयता क्या, उन्होंने अपने पूरे जीवन को तर्क ही बना दिया। उनके किसी भी दोहे को आप उठाइए, तर्क ही प्रधान दिखाई देगा। मैं अपने विचार को आप पर आरोपित नहीं कर रहा हूँ। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आप कृष्ण की तरह मर्यादित या अमर्यादित कहाँ होंगे। अगर आप होना भी चाह रहे हैं कृष्ण की तरह, कहीं मर्यादित कहीं अमर्यादित, तो आप कृष्ण की मनोदशा को भी समझने का प्रयास करिए कि आप कहाँ मर्यादित होंगे और कहाँ अमर्यादित होंगे। अगर आप सिर्फ बुद्ध या राम की तरह मर्यादित होना चाहते हैं तो यह भी सोचिए कि आपको भविष्य का डर तो नहीं है। कहीं ऐसा तो डर आपको नहीं सता रहा है कि आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। अब आपको मैं एक स्वविवेकी व्यक्ति की तरह देखता हूँ। मेरा आपसे तात्पर्य यह है, जितने लोग सुनेंगे देखेंगे उनसे एक ऐसे समाज का निर्माण करिए जहाँ स्वविवेक प्रधान हो, आपका निर्णय अपना हो। सुनिए, देखिए, सबको पढ़िए, सब कुछ करिए, अवलोकन करिए, लेकिन निष्कर्ष आपका अपना होना चाहिए। धन्यवाद।